जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो है कक्षा 12 की फिजिक्स जो है फर्स्ट चैप्टर आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का जो है कंप्लीटेड थ्योरी वाला जो चैप्टर मतलब थ्योरी वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल में जब इस सीरीज में न्यूमेरिकल सीरीज में जो है वो फार्मूले वाइज जो है आप लोगों को न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो से भागना नहीं है। अगर आप लगातार वीडियो को जो पिछले वीडियो है उनको देख करके और लगातार वीडियो को देखोगे, मैं वादा करता हूँ कि आपको फिजिक्स अच्छे से आने लगेगी। ठीक है, तो आज का जो पहला चैप्टर है उसका जो हमारा हमारा जो है पहला चीज होगा, हमारा जो पहला फार्मूला होगा वो क्यू बराबर एन ई होगा। क्या होगा? क्यू बराबर एन ई। इस पर आधारित जो है क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो ध्यान से पहले समझिएगा, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, आपकी जो गुरुदक्षिणा होगी केवल यही होगी। बस आप लोग जो है ध्यान से पढ़ते जाइए, बस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर पसंद आए तो आप लोगों को अगर अच्छा चीज मिले तो आप इसको शेयर करें। चले देखिएगा, क्यू बराबर एन ई फार्मूला है और इसको हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें क्यों क्या होता है? आवेश होता है, किसी वस्तु पर आवेश होगा। क्यों क्या होगा? किसी वस्तु पर आवेश होगा। और एन क्या होगा? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन होगा। और ई क्या होगा? मूल आवेश बोलते हैं। मूल आवेश। मूल आवेश ई क्या होता है? मूल आवेश होता है। फंडामेंटल चार्ज होता है। ई जो होता है फंडामेंटल चार्ज होता है। ठीक है, तो ई हमारा फंडामेंटल चार्ज होता है जिसका मान भी हमको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये होता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश के बहुत सारे अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे ईएमयू क्या है? आवेश का मात्रक होता है। स्थैत कूलाम आवेश का मात्रक होता है। फैराडे आवेश का मात्रक होता है। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। अगर कहा जाए कि एक नैनो कूलाम किसके बराबर होता है तो 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। एक माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है तो 10⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है। एक पिको फैरेड किसके बराबर होता है? 10⁻12 के बराबर होता है। एक फर्मी कूलाम किसके बराबर होता है तो 10⁻15 कूलाम के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें हम लिखवाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है। 12.5, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। 12.5 गुणे 10⁸ इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करो। क्या लिखा है? 12.5 गुणे 10⁸ इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना करो। करो। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। और अब जो है पहले, अब जो है इसके बाद क्वेश्चन हम जो इसके नोटेशन दिए होंगे, जो दिया होगा वो नोट कर देंगे। वैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिया करूंगा, जो चीज दी हुई होगी वो। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 12.5 गुणे 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना करो। फार्मूला क्या दिखा होगा? अब देखो पहचानेंगे कैसे, ये क्या दिया हुआ है? 12.5 गुणे 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अगर तुम्हारे पास 12.5 गुणे 10⁸ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या हो गई? 12.5 गुणे 10⁸। और हमको निकालना क्या है? आवेश की गणना करना है। और ई का मान हमको पता होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और क्यू बराबर हमको क्वेश्चन मार्क करना है। क्यू बराबर क्या निकालना है? क्यू बराबर हमको निकालना है। इतनी बात समझ आई? क्यू बराबर हमको निकालना है। फार्मूला क्या लगाओगे? क्यू बराबर एन इंटू ई। और एन का मान रख दीजिए 12.5 गुणे 10⁸। ऐसे इसको पुट कर दीजिए, इसको रख दिया। ई का मान भी रख दो यहाँ पे। ई का मान उठा करके ये वाला रख दो 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, 18 यहाँ प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। आधार जब समान होते हैं, 10 यहाँ भी 10 यहाँ, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, आधार अगर समान है तो घाते जुड़ेंगी, घाते जुड़ेंगी। ठीक है, अब घाते जुड़ेंगी मतलब प्लस का 18 है, माइनस का 19 है, तो माइनस का 1 बचेगा। और इसकी गुणा कराएंगे 12.5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻1। इतना आ गया।
अब 16 की और 125 की गुणा करा देते हैं। 16 पंचे 80 का जीरो, 16 पंचे 80 का जीरो हो गया, 8 हासिल हो गए, 16 दूना 32 और 8 40 का जीरो, 4 हासिल हो गया, 16 1 16 4 20, कितना आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक अंक बाद इस वाले पॉइंट के बाद एक अंक, इस वाले पॉइंट के बाद एक अंक, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, मतलब यहाँ पे, और गुणे 10 की पावर माइनस कितना है 1, 10 की पावर माइनस 1, ये हो गया तुम्हारा 20, और ये है 10 की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/10, कितना होता है 1/10, इसको आप इसे काट दीजिए, आंसर आएगा 2, कितना आ जाएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, मतलब आवेश जो होगा वो 2 कूलाम होगा। आवेश कितना होगा 2 कूलाम होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। आवेश 2 कूलाम होगा, 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि हाँ नोट नहीं होगा, वीडियो को रोक सकते हो, तब आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करवाते हैं, कम समय में अधिक से अधिक चीजें आप लोगों को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या बता रहा है। देखा, एक चालक पर 2.4 10 की पावर माइनस 18 कूलम धनात्मक आवेश है। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा कमी होगी। एक चालक पर इतने कूलम धनात्मक आवेश है, तो ये क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और दिया है क्यों धनात्मक आवेश है। अभी हम धनात्मक वाली चीज समझाते हैं। 2.4 × 10 की पावर माइनस का 18 और कूलाम दिया है, कितना है 80 कूलाम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी होगी, मतलब एन पूछ रहा है, और ई का मान पता होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि इस एक मार्कर, ये अभी क्या है उदासीन है, न्यूट्रल है। अगर हम इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन देंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन देंगे, उदासीन होने का मतलब है कि इस मार्कर में जितने प्लस के हैं उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस। अगर 10 प्लस के हैं और 10 ही माइनस होगा, अगर हम बाहर से माइनस देंगे तो माइनस की संख्या बढ़ जाएगी, और जब माइनस की संख्या इस पे बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि मार्कर पर क्या आ गया है, ऋणावेश आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन देंगे तब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। अगर हम क्या करें, इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच खींच के बाहर निकाल लें, क्या कर लें, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच खींच करके बाहर निकाल लेंगे, तो मान लिया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पहले थे माइनस वाले, और हमने 5 बाहर निकाल लिया, तो अब इस पे अधिकता का है की हो गई प्लस वालों में, प्लस 10 थे और माइनस भी 10 थे, उसमें से माइनस वाले में के 5 मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा हुआ उसमें 10 वाले जो है वो प्रभाव ज्यादा दिखाएंगे, प्लस वाले जो है वो ज्यादा प्रभाव दिखाएंगे। इसका मतलब पूरे मार्कर पर जो होगा वो धनात्मक चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, धनात्मक चार्ज। अगर कहा जाए कि किसी धातु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब वो धनात्मक होगी, वो वस्तु कैसी होगी, धनात्मक होगी। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या वृद्धि हुई है, तो कहा जाएगा वो वस्तु ऋणात्मक है। आप ध्यान से देखिएगा, जब ये धनात्मक है, कह रहे हैं जो आवेश है कैसा है, धनात्मक, तो यहाँ लिख देते हैं, आवेश अगर धनात्मक है किसी वस्तु पर, तो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या फिर कमी होगी। तो ऐसे बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन आवेश अगर धनात्मक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। फार्मूला क्या लगाओगे, क्यू बराबर एन इंटू ई। हमको क्या निकालना, एन। अगर तुमको एन निकालना है तो इस ई को इसके नीचे ले जाओ, क्यू बटे ई बराबर क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, एन बराबर, ये वाला इधर लिख लो, ये वाला उधर। क्यू का मान कितना है, ये 2.4 × 10 की पावर माइनस 18 बटे स्मॉल ई का मान 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। समझ पा रहे हो कि नहीं, एन निकालना था। अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा, ये पॉइंट हट गया यहाँ पे। अब क्या करना है, ये आ गया 24 और ये आ गया 16, 10 की पावर माइनस 18, देखो पहले से लिखा था, ये वाला 19 ऊपर गया, तो 10 की पावर क्या हो गया, प्लस का 19 हो गया। अब इसको काट दीजिए 4 से, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कट गया भैया। अब देखो ध्यान से, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2, ऊपर 3 है नीचे 2 है, गुणे में 10 की पावर, घटाइए, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, माइनस 18 और प्लस का 19 बचेगा हमारा 10। कितना बचेगा, 10 बचेगा, मतलब 10 की पावर 1, 1 लिखो तो लिखो, नहीं तो ऐसे लिख दो 10। अब 2 पंचे 10, तो यहाँ पे आ गया 5 दिया 15, मतलब 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कमी होगी। अब ये पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर आवेश धनात्मक है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल लोगे उसमें से, तभी तो उस पर आवेश धनात्मक होगा, तभी तो वस्तु पॉजिटिव चार्ज में आएगी, तभी तो वस्तु जो होगी वो उसके ऊपर प्लस आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये क्वेश्चन नोट करो, फिर इसके आगे देखते हैं। 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन है हमारा, एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो कुछ बच्चे यही नहीं जान पाते, एक कूलाम आवेश, पहले ही हमको क्यू का मान दे दिया है। क्यू का मान कितना दिया, कह रहा है एक कूलाम आवेश कितना है, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। ई का मान पता होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम।
अब हमको इन एन निकालना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बटे स्मॉल ई। कैपिटल क्यू का मान 1 कूलम है और नीचे कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 है। ठीक है, अब देखो इस वाले 19 को ऊपर ले जाओ, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 हो गया, तो 10/16 आ गया गुणे 10 की पावर, माइनस का 19 है, ऊपर गया प्लस का 19 हो जाएगा। अब इसमें से कैसे कर सकते हो, ये 19 लिखा है, इसमें से इसको 18 कर लो, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो तो हो जाएगा 100 बटे में हो जाएगा 16, इधर बचेगा हमारा 10 की पावर 18। मतलब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 10 की पावर 1 गुणे में 10 की पावर 18, और गुणे में घाते जुड़ जाती है, फिर 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 1 16, और नहीं 16 तो लगेगा नहीं, 16 6 बार लग जाएगा, तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 आता है। कितना आएगा, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 6.25 गुणे 10 की पावर माइनस प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। ये पूछा जाता है कि एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25, कितना आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भैया देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहे हैं कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब दिमाग लगाइएगा, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, ये चालक हो गया, ये मतलब चालक नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक है, मतलब अचालक है। अगर ये अचालक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लिया कि ये अचालक है, ये अचालक है, मान लो कि ये चालक है, अगर ये चालक है तो क्या कह रहा है कि इस चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, इस चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप इसको चालक मान लीजिए। ठीक है, अगर मान लिया कि इस पे चालक 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब है इस पर जो होगा आवेश कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए। क्या किए गए हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। इसमें से जब खींच खींच के ही खींच के क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालोगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मतलब प्लस चार्ज जो होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा, साथ इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो चालक कैसा हो जाएगा, धनात्मक। समझ पा रहे हो, देखिएगा यहाँ पे 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये क्या दिया है, स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 500, और कमी है इलेक्ट्रॉनों की। इस पर आवेश का मात्रा का प्रकृति ज्ञात हो, आवेश की मात्रा भी ज्ञात करनी है और प्रकृति ज्ञात करनी। प्रकृति मतलब वो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल ई का मान आपको पता हो जाना चाहिए और पूरे फिजिक्स में भविष्य में काम आएगा। ठीक है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्यों निकालना है, क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क आएगा। अब एक फार्मूला होता है प्यारा सा, क्यू बराबर एन इंटू ई होता है, इसमें सुंदर सा मान रख दीजिए। स्मॉल एन का मान है 500 गुणे, यहाँ पे कमी हुई थी ये भी लिख दो, जिससे पता चलेगा हमारा आवेश कैसा रहे, हमारा चालक कैसा रहेगा, धनात्मक, प्रकृति क्या रहेगी, धनात्मक। देखिएगा 500 हो गया, ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए और ये वाला जीरो इस वाले जीरो से बर्बाद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा ना। ये जीरो इससे बर्बाद हो गया, 16, यहाँ 50 और गुणे में कितना बचा 16, यहाँ पे कितना बचा 10 की पावर माइनस 19, 16 और गुणे जीरो कर दीजिए, 16 जीरो जीरो हो जाएगा, 16 पंचे 80, मतलब 800 आ रहा है, 10 की पावर माइनस 18, 19 है ना, 19। अब देखिए दो जीरो यहाँ पे है, 19 यहाँ पे, तो जीरो घट जाएंगे। 8 गुणे 10 की पावर 19 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, हाँ 17, माइनस 8 गुणे 10 की पावर माइनस 17 कूलाम आवेश जो होगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ 8 गुणे 10 की पावर माइनस 17 कूलाम। और प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति जो होगी भैया वो धनात्मक आएगी। कैसी आएगी, धनात्मक। प्रकृति कैसी आ जाएगी, धनात्मक। आप इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकृति कैसी हो जाएगी, धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन भी बोल रहा है कि कह रहा 3.2 कूलाम आवेश कितने, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अब वो बकलो का क्वेश्चन समझा रहा है, कह रहा है कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, घुमा के पूछ रहा है, दिमाग घुमा रहा है, दिमाग। कह रहा है 3.2 गुण 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी कि इतना आवेश बन जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन मार्क में जाएगा और क्यू का मान दिया गया है 3.2 कूलम। और क्या पूछ रहा है, और कुछ नहीं, बस स्मॉल ई का मान पता है, फॉर्मूला यही लगेगा। स्मॉल ई बराबर लिख लीजिए 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिएगा
अब हमारा यहाँ फार्मूला क्यू बराबर एन ई होता है, एन पूछा जा रहा है तो एन बराबर क्यू बटे ई हो जाएगा। क्यू का मान पता है 3.2 बटे में ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है। अब देखिए इस वाले पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए, इस वाले पॉइंट को ऐसे हटा दीजिए, 32/16 आ गया और गुणे में 10 की पावर -19 नीचे था, ये ऊपर गया तो आ गया +19, ठीक है। अब ये इससे बर्बाद हुआ, 16 × 1 = 16, 16×2 = 32, तो 2 गुणे 10 की पावर 19 और यह क्या चीज एन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 2 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 3.2 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लिखा है एन, एन नाइट्रोजन लिखा है, ऐसे लिखा है नाइट्रोजन 7n14, ऐसे लिखा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। केवल आवेश की गणना करने पूछ रहा है, केवल ये चीज दिया है कि 7n14। और क्यों पूछ रहा है, क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क है, और एन बराबर हमको इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी, और ई हमको पता होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है। अब कूलाम, अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी तुमको तत्व दिया हो या फिर कोई भी तुमको परमाणु दिया हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब यहाँ पे प्रोटॉन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं प्रोटॉन। कौन से होते हैं, ये वाले प्रोटॉन। जैसे तुमको कार्बन दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए, यहाँ पे 12, तो प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वही होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल एन से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल एन से लिखा जाता है, मतलब स्मॉल एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या कहाँ से ढूंढोगे, ये जो नीचे लिखा होता है ये होते हैं प्रोटॉन, अर्थात यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 7। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि इसमें हमारे प्रोटॉन जो है वो 7 है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन की संख्या की तरह काम करेंगे, अर्थात एन का मान 7 दिया था। कितना दिया था, 7 दिया था, बस यही समझने वाली बात थी। अब इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इधर फार्मूला क्या है, हमको क्यों निकालना है ना, तो क्यों बराबर होता है एन इंटू ई। एन का मान 7 है और ई का मान जो होता है ये दुनिया जानती, ठीक है। अब देखो ई का मान 1.6 हुए 10 की पावर -19 कूलाम है, इसकी आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, और 7 16 कितना होता है, 7 42 के 2 112 होता है सर, 742 के 2, हाँ 7 4 11 112। अब एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, 10 की पावर -19, ठीक है। और आंसर में क्या आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ भैया इतना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, वह 11.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, 10 की पावर -19 कूलाम, ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्यों का मान 10, ये क्या आ गया, क्यों का मान आ गया 11.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। इसको आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अब आगे जो आएंगे क्वेश्चन वो थोड़ा बड़े भी होंगे और अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है एकदम 2 नंबर में, फार्मूला देगा, क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब तुम्हें ये चीज समझ में आ गई, एक दो हम और लगवाते हैं अच्छे क्वेश्चन ढूंढ करके। देखिए एक क्वेश्चन दिखा लिया गया है कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दलिद्र भाई क्या बताए हैं कि हाँ 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की, 1500। तो ये तो एन का मान हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एन 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचा गया है, निकाला गया है कि नहीं, मतलब बाहर निकाला गया। अगर इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, अर्थात है कि इसमें से इलेक्ट्रॉनों को खींचा गया है, अर्थात बाहर निकाला गया है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालोगे तो इस पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, अर्थात वो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। प्रकृति में क्या आएगा, आवेश जो आएगा वो धनात्मक आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का मान दे दिया है, आवेश की मात्रा क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है और उसकी प्रकृति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रकृति, प्रकृति। तो प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क है, जो आएगा हम लिख देंगे। प्रकृति क्या है, क्वेश्चन मार्क।
और ई का मान हमको दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। नहीं दिया है तब भी लिख लीजिए। अब हम जब सिखाए हैं तो लिख सकते हो। अब हमको क्यू का मान चाहिए, तो क्यू बराबर एन इंटू ई होता है। एन का मान कितना दिया हुआ है 1500। इलेक्ट्रॉनों की क्या थी कमी, क्या थी कमी। तो उस पर चालक पर जो आवेश आएगा कैसा आएगा धनात्मक। प्रकृति कैसी हो जाएगी धनात्मक। तो प्रकृति तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं धनात्मक। ठीक है बाबू, धनात्मक हो गई। अब देखिए n का मान कितना है 1500, ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब आप क्या करिए यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, नीचे एक जीरो आ गया, ये जीरो इस वाले जीरो से बर्बाद कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 150 हो गया, और गुणे 16 हो गया, गुणे 10 की पावर माइनस 19 हो गया। ये 19 लिखा हुआ है। हाँ अब सही है। अब क्या करना है गुणा करा दीजिए, 16 जीरो जीरो, 16 पंचे 80 का जीरो, 8 हासिल 16 एकम 16, 16 8 24। ठीक है, क्योंकि 16 पंचे 80 का जीरो होता है, 8 हासिल आएगा तो 16 का 16 और 8 24। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 10 की पावर माइनस का 19। अब आंसर में हमको देखना पड़ेगा आंसर आ क्या रहा है। तो यहाँ पे एक दो जीरो जो है घट के कितने बचेंगे, तो 24 गुणे 10 की पावर माइनस 17 भी, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, और या फिर एक पॉइंट से इसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, और इसको भी लिख सकते हो 10 की पावर 16। तो आंसर यहाँ पे आ कितना रहा है, आंसर हाँ बाबू 16 में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे इसे, और गुणे 10 की पावर 16। 16, अब कुछ बच्चे कह देंगे ये 16 कैसे हो गया, देखो भैया कैसे हो गया। 24 गुणे 10 की पावर कितना लिखा था 17 लिखा था, माइनस का इतने तो लिखा था। अब देखो कैसे आ जाएगा, 10 से गुणा करो 10 से भाग, क्या करो 10 से गुणा करो 10 से भाग। अब जब 10 से गुणा करोगे और 10 से भाग करोगे तो ये क्या होगा, ये वाला 10 इस 24 के नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और 10 की पावर माइनस 17 ये है, और ये नीचे तो बचा नहीं। अब नीचे ऊपर वाला ये है, तो 10 की पावर 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। तो नीचे जीरो मतलब 1 था, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया 2, तो 2.4 कितना है 2.4, और गुणे 10 की पावर, यहाँ देखो एक ये प्लस का है, एक ये 17 माइनस का है, एक ये प्लस का है। तो देखो घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस वाले बचेंगे, तो माइनस का 16 आ गया घट करके, और ये आंसर इस तरीके से आता है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको हम करवाते हैं। हम्म, आप क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम पहले पढ़ते हैं। लिखा है यदि किसी पिंड से एक सेकंड में, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी पिंड से एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 9, यदि किसी पिंड से एक इलेक्ट्रॉन में एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। माना कि हमने एक ये पिंड है और एक ये पिंड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं एक सेकंड में, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10 की पावर 9। इनका कहना है कि एक सेकंड में इस पिंड से इस पिंड में, इस पिंड से इस पिंड में इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वो 10 की पावर 9 मतलब 1 अरब जा रहे हैं। काउंट करके देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और अरब। ठीक है, हाँ मतलब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं 1 अरब जा रहे हैं। इस पिंड से इस पिंड में इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितने जा रहे हैं 1 अरब जा रहे हैं। तो आगे पूछा है इन्होंने, फिर एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश, तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। अभी हम निकाल के दिए थे कि 6.625 गुणे 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। और इनका क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश को इस पिंड से इस पिंड पर स्थानांतरित करने में कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन समझ पाए होंगे, आप समझिएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, एक कूलाम आवेश में पूछ रहे हैं तो हमको क्यू का मान दिया गया है, क्यू बराबर एक कूलाम दिया गया है, और एक सेकंड में, एक सेकंड ये भी दिया हो गया है, एक सेकंड में स्थानांतरित, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एक सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 9 कितनी है 10 की पावर 9, क्यों बराबर 1 कूलाम है, और एक सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 9 कितनी है 10 की पावर 9। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, और नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
कौन चीज समझ में नहीं है, डॉक्टर को समस्या बताओगे तुरंत दवाई देगा, ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो आप समझिएगा आगे। 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 9 हो गई। अब पूछ रहा है कि एक कूलाम आवेश को इस पिंड से इस पिंड तक स्थानांतरित करने में कितना समय लग जाएगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक कूलाम में आखिर इलेक्ट्रॉन होता की तरह है। जब यही नहीं पता होगा कि एक कूलाम में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा कितना है, तो हमको सबसे पहले एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भैया n से लिखते हैं, और n बराबर क्यू अपान ई होता है। बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, ये मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब बात इसमें है n निकालना है, वो भी कितने आवेश में, एक कूलाम आवेश में। तो क्यू का मान डायरेक्ट यहाँ पे एक रखना है, बस क्या रखना है, एक। तो क्यू की जगह पे एक रख दीजिए, और ई की जगह पे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। और अभी जब बताए थे इसको हल करोगे, यहाँ 10 हो जाएगा, इसको हल करोगे तो आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में होते हैं। अब एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि अब इतने तो आवेश हो गए, इतने तो इलेक्ट्रॉन हो गए एक कूलाम आवेश में, और 1 सेकंड में इतने स्थानांतरित हो रहे हैं, 1 सेकंड में इतने स्थानांतरित हो रहे हैं। जैसे हम कहें कि आप 15 किलोमीटर रेस करते हो 30 मिनट, कितने मिनट में, 30 मिनट में। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना करोगे, या 1 मिनट में कितना करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 से भाग करना पड़ेगा कि नहीं। 1 मिनट में निकालना है तो क्या करोगे, 15/30 करोगे, तभी तो आएगा, आधा किलोमीटर जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ पे अब हमको निकालना पड़ेगा कि एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में जो समय लगेगा वो कितना होगा। तो अब यहाँ लिखते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं 10 की पावर 9, और इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए, इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में लगा जो समय होगा, वो हम इस वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जब इससे भाग कर देंगे तो समय निकल के आ जाएगा कि नहीं। क्योंकि 1 सेकंड ये है ना, 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, और इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा, तो इसको इससे भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित स्थानांतरित करने में लगा समय स्थानांतरित करने में लगा समय, इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में जो लगा समय होगा वो क्या होगा। पहली बात तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 यहाँ पे लिखो, और फिर भाग कर दीजिए 1 सेकंड में जो समय लगा था। 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 की पावर 9 है। ठीक है, इतना आ गया। अब हम इस वाले ऊपर वाले को इसको मिटाऊंगा थोड़ा सॉल्व करने के लिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, नोट करिए इसको, फिर आगे देखते हैं। अब देखिएगा, इस चीज को हम मिटा देते हैं। आप समझिए, हमको तो समय निकालना है, तो यहाँ पे समय जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल टी मान लेते हैं समय को। अब इसको हमको सिर्फ हल करना है, 6.25 गुणे 10 की पावर 18, और ये है क्या, 10 की पावर 9, और ये आया किसमें है, सेकंड में आया है। किसमें आया है, सेकंड। ठीक है, अब सेकंड को पहले तो हम बदलेंगे घंटे में, किसमें बदलेंगे, घंटे में। तो ध्यान से देखिएगा, 6.25 गुणे 10 की पावर 18, और ये आया 10 की पावर 9। सेकंड को घंटे में, अब कोई पूछे कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो आप सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं, 60 मिनट। अब 60 मिनट, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब इसकी इसकी गुणा कराओगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में सेकंड कितने हुए, 3600। 1 घंटे में सेकंड हुए 3600। अब अगर हमको 1 सेकंड का चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3600 गुणे 1 लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे सेकंड लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब हमको चाहिए था 1 सेकंड में घंटे कितने, तो देखो यहाँ पे 1 सेकंड हमको मिल चुका है। अब ये 3600 को इसके नीचे ले आओ, तो यहाँ आ जाएगा 1/3600। अब घंटे, देखो अब आ गया कि नहीं, 1 सेकंड में घंटे, इधर वाली चीज इसके नीचे आ गई, तो बचा हुआ कौन है, 1 सेकंड। कितना बचा है, 1 सेकंड बचा हुआ है। तो 1 सेकंड में घंटे होते हैं 1/3600 घंटे। तो हम यहाँ पे सेकंड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/3600 घंटे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, घंटे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये चीज जिसको नहीं आती है वो अपने कॉपी पे कहीं साइड पे नोट कर लेना। ठीक है, तो हम इसको अब आगे समझाएंगे, समझिएगा।
आप देखिए अभी तो हमको इसको क्या करना है, वर्ष में चेंज करना है। वैसे सेकंड में तो इतना समय लगेगा और घंटे में इतना समय लगेगा। अगर हम वर्ष में चेक करें कि एक कूलाम आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित करने में कितना समय लग जाएगा, तो अब उसको देखिएगा बस। अब क्या करेंगे, हम घंटे को दिन में बदल लेते हैं। किसमें बदल लेते हैं, दिन में। तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18, और फिर नीचे कितना आ गया, 10 की पावर 9, और 3600 भी नीचे आ गया। और ये घंटे है, तो अब भैया एक घंटे में दिन, पहले एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। 24 घंटे होते हैं भैया। ठीक है, अब हमको एक घंटे में दिन चाहिए ना, तो एक, और यहाँ पे आ गया दिन। और इधर हमको कहीं एक घंटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बनाओ, ये हो गया 1 घंटा। अब 1 घंटा तो हमको मिल गया है। अब 1 घंटे को हमको दिन में बदलना है, तो इस 24 को इसके नीचे ले आओ, तो 1/24 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा दिन। और इधर क्या चल रहा था, 1 घंटा। तो अब आ गया 1 घंटे में 1/24 दिन, 1 घंटे में 1/24 दिन आ गया। तो 1 घंटे में आ गया भैया 1/24, और फिर दिन, 1/24 दिन आ गया। ठीक है, इतनी चीज आ गई। अब हमको क्या करना है, इस दिन को बदलना है वर्ष में। किसमें बदलना है, वर्ष में। तो अब आपको आना चाहिए कि एक वर्ष में, कहाँ पे समझाएं, यहाँ पे समझा देते हैं। एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष में भैया कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं भैया, 365 दिन नहीं। अब एक दिन में कितने वर्ष होते हैं वो निकालना है। तो आप 365 को आप इधर ले आओ बटे में, और इधर चल क्या रहा था, वर्ष बराबर किसके होगा, एक दिन के। अब कोई पूछे कि एक दिन में कितने वर्ष होते हैं, तो जिससे पूछोगे कहेगा ये बौखला गया है क्या, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है लगता है। और जबकि उसको पता नहीं है कि हाँ एक दिन में भी वर्ष होता है। ठीक है, एक दिन में भी वर्ष होता है। उससे कहते जब कहेगा कि ये बौखला गया, कहाँ पढ़ता है, कहते तो हम तो पढ़े हैं, तुमको कुछ पता ही नहीं है। अब जब पता नहीं है तो क्या बताएं, एक दिन में जो वर्ष होता है, दिमाग खोल के सुनो थोड़ा। ठीक है, एक दिन में जो वर्ष होता है वो 1/365 दिन होता है। कितना होता है, 1/365 दिन होता है। दिमाग खुला कि नहीं खुला, एक दिन में वर्ष कितना होता है, तो 1/365 वर्ष होता है। अब इसी दिन को हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो एक दिन यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, तो एक दिन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/365 वर्ष लिख देंगे। अब जो लिखा था पहले उसको तो छापो। तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 यहाँ लिखा था। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 9, ये कितना है, 10 की पावर 9, और फिर नीचे कौन चल रहा, 3600। और ये 24वां जो नीचे लिखा है, उधर लिखा है, इसको पास में लिखो 24, यहाँ लिख दिया। अब इसकी जगह पे कौन आ रहा है, 1/365 वर्ष आ रहा है। तो इसकी जगह पे कौन आ गया, 1/365, 365 वर्ष आ गया। कितना आ गया वर्ष। अब इसको सबको क्या करो, एक पास ऐसे सुंदर से लिख दो, 6.25 गुणे 10 की पावर 18, और नीचे क्या चलना है, नीचे है, पहले लिख लो 3600, फिर लिख लो 24, फिर लिख लो 365, और फिर लिख लो 10 की पावर 9, और अब इधर लिख दो वर्ष। कितना लिख दो, वर्ष। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो निकल के आता है हमारा 198 वर्ष लगभग। कितना निकल के आएगा, लगभग जो निकल के आ जाएगा, चाहे वो 198 वर्ष आएगा। कितना आएगा भैया, लगभग 198 वर्ष आता है। मतलब जो समय लगेगा वो 198 वर्ष। फील कर पा रहे हो भैया कि एक कूलाम आवेश कितना बड़ा आवेश होता है। एक कूलाम आवेश इतना बड़ा आवेश होता है कि उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ले जाने में, एक कूलाम आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित करने में समय जानते हो कितना लग जाएगा, लगभग 198 वर्ष लग जाएगा। मतलब 2 बार पैदा होकर मर जाओगे तब तुम एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करा सकते हो। ये कब हो सकता है, जब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हो, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन भी 10 की पावर 9, मतलब 1 अरब इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, पलक झपकाते ही इस वस्तु से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन 1 अरब पहुंच जाए, पलक झपकते। मतलब एक सेकंड जैसे ही पूरा हो, वो का हो, वो पूरा हो, एक सेकंड जैसे ही पूरा हो। ठीक है, एक सेकंड जैसे ही पूरा हो, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, इस वस्तु से इस वस्तु में, इस वस्तु से इस वस्तु में 1 अरब तुरंत पहुंच जाए, तब हमारा 200 वर्ष लगेगा एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। या बोल सकते हो कि इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में इतना समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा। तो इस पर आधारित, क्यू बराबर एन ई पर आधारित, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण।
ठीक है, तो आवेश के क्वांटीकरण फार्मूले पर आधारित जितने न्यूमेरिकल बनने वाले थे, मैंने सारे प्रकार के न्यूमेरिकल समझा दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, पढ़ने में कुछ सीख रहे हो, कुछ सीखते हो अगर इससे, तो एक प्यारा-सा कमेंट अवश्य करिएगा। यही उम्मीद है कि आप जो है कमेंट अवश्य करेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके दबा लीजिए, ऑल पर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो जैसे ही अपलोड हो, तो आप तक उसका नोटिफ़िकेशन जो हो सबसे पहले पहुँचे और उसको आप देखने से वंचित ना रहें, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।